सिज़ोफ्रेनिया, जिसे हम मनोविच्छिन्नता भी कहते हैं, यह एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है। यह मरीज की सोच को, उनकी भावना को और उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ और दुर्ग छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी के बारे में जिसका नाम है सिज़ोफ्रेनिया। हम जानेंगे कि क्या होते हैं इस बीमारी के लक्षण, क्यों होती है सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी और कैसे किया जाता है इस बीमारी का इलाज। तो पहले जानते हैं कि क्या होते हैं सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के लक्षण। सिज़ोफ्रेनिया, जैसे कि मैंने बताया, इसे हम मनोविच्छिन्नता भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति की सोच और उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगता है। जैसे कि व्यक्ति की सोच में व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि लोग उनके बारे में कोई साजिश रच रहे हैं। उनको यह भी लगने लगता है कि पुलिस उनके खिलाफ कोई प्लान बना रही है। उनको ऐसा लगने लगता है कि घर के लोग उनके खाने में जहर डाल करके दे रहे हैं। उनके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है जो दूसरों को सुनाई नहीं देती है। और तो और व्यक्ति जो है, जब बीमारी की गंभीरता बढ़ जाती है तो व्यक्ति काम पे जाना बंद कर देते हैं। वो अपने आप को किसी कमरे में बंद करके रखते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, अकेले अकेले हंसते हैं, अकेले अकेले मुस्कुराते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति कई कई दिन तक नहाते नहीं हैं, ब्रश नहीं करते, खाना भी नहीं खाते, रोड पर घूमते रहते हैं, कचरा जमा करने लगते हैं। और कई बार यह व्यक्ति, जब इनकी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, जब इनका वहम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनका व्यवहार भी बदल जाता है। या आक्रामक हो जाते हैं या हिंसक हो जाते हैं, किसी से भी हाथापाई करने लगते हैं, किसी के भी साथ जो है मार पिटाई करने लगते हैं। तो इससे यह व्यक्ति वायलेंट भी हो जाते हैं। अब जानते हैं कि क्या होते हैं सिज़ोफ्रेनिया के मुख्य कारण। पहला और महत्वपूर्ण कारण जो सिज़ोफ्रेनिया का होता है वो होता है कि डोपामीन नामक केमिकल का ब्रेन में स्तर बिगड़ जाना। यह डोपामीन नाम का जो केमिकल होता है, यह हमारे सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसका स्तर बिगड़ जाता है, जिसके वजह से व्यक्ति को सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो जाती है। दूसरा कारण होता है आनुवांशिकता। यदि किसी के परिवार में किसी को सिज़ोफ्रेनिया की समस्या है तो उस व्यक्ति को होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को, जैसा कि मैंने बताया, शक, वहम की समस्या है, या फिर उनके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, या फिर उनके मन में कोई डाउट आ रहा है, जब ये समस्या किसी व्यक्ति को या ये लक्षण किसी व्यक्ति में 6 महीने या उसके ज़्यादा समय के लिए रहते हैं तो हम उसे सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी कहते हैं। अब जानते हैं कि किस तरीके से करते हैं हम इसका इलाज। सिज़ोफ्रेनिया में महत्वपूर्ण जो दवाइयाँ दी जाती है उसे हम एंटीसाइकोटिक नाम की मेडिसिन कहते हैं। यदि मरीज को शुरुआती दौर में ही, शुरुआती लक्षण के समय ही डॉक्टर के पास, मनोचिकित्सक के पास लेकर के आया जाए तो व्यक्ति की दवाइयाँ 6 महीने से साल भर चलती है। उसके बाद धीरे धीरे दवाइयों को कम करके हम दवाइयों को बंद करने का प्रयास कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति जिनके मन में बहुत ज़्यादा शंका वहम होती है वो दवाइयाँ खाने से मना करते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन भी होते हैं जो हम व्यक्ति को महीने में 1 बार लगा सकते हैं। इससे उनके दिमाग में दवाइयों का स्तर बना रहता है और उनके बीमारी के लक्षण पूरे तरीके से काबू में रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को दवाई खाने के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी कि ECT का सहारा भी ले सकते हैं। ECT एक ऐसी थेरेपी होती है जो किसी भी मरीज को दी जा सकती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो यह थी सिज़ोफ्रेनिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपके या आपके किसी अपने को सिज़ोफ्रेनिया की समस्या है और उससे जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।